अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दरअसल राजधानी दिल्ली की सांसें प्रदूषण से फूल रही हैं। लोग हलकान हैं, लेकिन उनकी परवाह से दूर यहां की सियासतदान अपने विरोधियों पर अपना दम दिखाने में अपनी सांसें फुला रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री ने पिछली केजरीवाल सरकार पर सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा मढ़ दिया। तो बहुत दिनों से चुप्पी साधे अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 साल की सत्ता भुलाकर राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ कांग्रेस तक को निशाने पर ले लिया। इस सियासत ने धुंध और बढ़ा दी। करार है तो दूसरी तरफ इसके पीछे जिम्मेदारियों को लेकर सियासी कोहराम मचा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में घने स्मॉग ने विजिबिलिटी बेहद कम कर दी है, पास तक की बड़ी बिल्डिंग नहीं दिख रही। कुछ इसी तरह प्रदूषण पर चल रहे सियासी आरोप प्रत्यारोपों की धुंध इतनी बढ़ा दी गई है कि इसमें पॉल्यूशन की जिम्मेदारियां भी खोसी गई हैं। इस राजनीतिक धुंध में समझना मुश्किल हो गया है कि पॉल्यूशन कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान रेखा गुप्ता सरकार के सिर मढ़ा जाए या इससे पहले 10 साल से ज्यादा दिल्ली पर राज कर चुकी केजरीवाल सरकार के मत्थे। एक तरफ 10 महीने पूरी कर चुकी रेखा गुप्ता सरकार हर तरह के उपाय आजमाने, नियम कानूनों की सख्ती के साथ पॉल्यूशन से लगातार जंग का दावा कर रही है। लेकिन इसी क्रम में जब सारे कारगर बताए जा रहे उपाय फेल हो गए और पॉल्यूशन का ब्रेक फेल हो गया, तो सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाजाबता 11 साल वर्सेज 10 महीने की सरकार का अंतर एक्सप्लेन किया। मंत्री परवेश वर्मा ने किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बताए जा रहे तरीकों की तरह आम लोगों को पूरी तरह समझाने की मुद्रा में अपने साथ अपने टेबल पर दिल्ली की पुरानी जकड़ी हुई समस्याओं के अंबार के साथ सामने आए और उन्होंने कूड़े के पहाड़ हटाने हो, फुटपाथ की मरम्मत हो, ई कचरा, यमुना की सफाई या सड़कों की सफाई, सबका नमूना दिखाते हुए आरोप लगाया कि ये सब उनकी सरकार को पिछली 11 साल चली केजरीवाल सरकार से विरासत में मिली है, जिनका बोझ हटाना 10 महीनों में आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने इनमें से कोई काम नहीं किया, बस आम जनता को धोखा दिया। पार्लियामेंट में प्रदूषण के ऊपर में भी चर्चा हो रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो सारे काम हैं जो पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कोई भी सरकार को करने चाहिए। चाहे वो कूड़े के पहाड़, फुटपाथ का रिपेयर, ई कचरा, यमुना की सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, सड़कों की सफाई, नालों का निर्माण, नालों की सफाई, ड्रेनेज मास्टर प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फ्लाईओवर, नई सड़कें, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल में करने चाहिए थे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते, तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। दिल्ली की बीजेपी सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री राजधानी की सड़कों पर हैं, आम जनता के लिए सेवा भाव से जुटे हैं और दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही है। जल्द ही पॉल्यूशन पर भी अच्छे नतीजे दिखेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार के मंत्री ने पॉल्यूशन को लेकर सीधे पिछली केजरीवाल सरकार पर अटैक किया, तो माकूल हालात देखते हुए महीनों से चुप्पी साधे रहने वाले केजरीवाल सामने आए और 10 साल से ज्यादा दिल्ली में शासन कर चुकी सरकार के मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के साथ ही नेता विपक्ष तक को निशाने पर लेने की हिम्मत दिखा दी। सबसे ज्यादा खतरनाक है केंद्र सरकार का जो रवैया है, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी।
हैरानी नहीं कि विपक्ष का नेता इसी तरह सत्ताधारी दलों को निशाने पर लेता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब तक सत्ता में रहे केजरीवाल हमेशा आगे आने वाले दिनों में एयर पोल्यूशन से पूरी तरह निजात दिलाने और यमुना की सफाई के वादे करते रहे, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। साल दर साल गुजरते गए। अब जब नाकाम होकर सत्ता भी छिन गई तो तोहमत वाली सियासत में फिर कूद पड़े हैं। सियासत के हैवीवेट इन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप रूपी गेंद उछालने वाले इस खेल में आम जनता ठगी सी खड़ी ये तमाशा देखने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली की आईटीओ हो, बारापुला, कश्मीरी गेट या अक्षरधाम हो, घने स्मॉग ने दिल्ली को हर जगह जकड़ रखा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग या जवान, सांसों में मुश्किल और फेफड़ों की हर घरघराहट से लोग कांप जा रहे हैं। किसी गंभीर बीमारी या मौत का अंदेशा लोगों की चैन छीन रहा है। बहुत अच्छे नज़रिए से देखता हूँ मैं, ये सही फैसला लिया गया है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो भी फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से मैं उससे सहमत हूँ। ये बहुत अच्छा जो नियम बनाया गया है ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी जो है ना कंट्रोल होना चाहिए, और दिल्ली के अंदर इस टाइम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? कूड़ा कचरा रोडों पे, जो कूड़ा कचरा सरकार को ये करना चाहिए, तभी तो पोल्यूशन सॉल्व होगा। सर ये फैसला तो वैसे आपके इस वजह से तो सही है कि पोल्यूशन की वजह से, कि पोल्यूशन ना हो तो ये तो आपको भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है, सभी को नुकसान होता है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रैब 4 की पाबंदियों के साथ ही कई सख्त नियम भी लागू किए हैं। पॉल्यूशन को काबू करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना एक प्रमुख शर्त है। इसके तहत रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली को 100 नई ईवी बसों की सौगात दी है। साथ ही नो पीयूसी नो फ्यूल को सख्ती से लागू करने की बात कही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए गैर BS6 वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो दूसरे राज्य से वाहन जो BS6 नहीं है, अगर वो दिल्ली में प्रवेश करती हैं तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी गाड़ियां जो हैं, इमरजेंसी सामानों को लेकर जो आती है, उन पर यह नियम लागू नहीं है। इसके अलावा जो CNG वाहन है या फिर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है और वो BS6 नहीं भी है तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। चाहे फिर बात करें वर्क फ्रॉम होम की बात कर ले, 50% का जो नियम लागू किया गया है, या फिर PUC जिसका सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के कई नियम जो है आज से दिल्ली में लागू कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इन नियमों को लागू करने से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में कमी आती है या फिर नहीं। सरकार के नो पीयूसी नो फ्यूल को दिल्ली में सख्ती से लागू किया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के मालिक को भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही गैर BS6 स्टैंडर्ड के बाहरी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इन नियमों में छूट दी गई है। इन सब के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मौसम के लिहाज से और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के असर से अगले 7 दिनों के भीतर प्रदूषण कुछ कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। मैं सुबह से चला हुआ हूँ। मैं गुड़गांव से शुरू किया था। मैं सुबह पहले गुड़गांव गया था बॉर्डर को देखने के लिए। मैं बॉर्डर के एंट्री पॉइंट से देखता हुआ आ रहा हूँ, बॉर्डर के पेट्रोल पंप्स पे देखता हुआ आ रहा हूँ। देखिए इसमें बदलाव तो आया है। जो आज मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी है, क्योंकि मैं जब गुड़गांव से आ रहा था तो पीक आवर्स में था, तो मैं देख रहा था कि एवरेज जो वहां पे रश लगता है, आज वहां पे ट्रैफिक स्मूथ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि BS6 की जो गाड़ियों को रोक लगाई गई वहां बॉर्डर पे रोकी गई। और मैं आपको एक बताना, हरियाणा का आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गुड़गांव में और सोनीपत में खुद अपने लेवल पे ही पहले चेक पोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा जो मेरे को लगता है कारण बना है दिल्ली के अंदर आज AQI कम लाने का। एक बात तो तय है कि हर साल ठंड में बढ़ने वाले प्रदूषण को हम तभी मात दे पाएंगे जब सिर्फ इन मुसीबत के दिनों में होने वाली सियासत से अलग पूरे साल सरकार, विपक्ष और आम लोग पूरी इच्छा शक्ति से प्रदूषण से जंग में एक साथ होंगे। दिल्ली से संवाददाता हिमांशु दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।